हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग दिसंबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लगभग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एसएससी रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल आरबी रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो देश का पहला फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देश का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। कहां पर है? इंदौर में है। इंदौर मध्य प्रदेश। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस देश ने लाखों विमानों की दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर हमला जहाज सिचुआन? क्वेश्चन पूछेगा सिचुआन क्या है, किस देश का है? चाइना का है। सिचुआन नाम से ही आप समझ जाओगे, सिचुआन चाइना का एक प्रांत भी है, प्रोविंस भी है। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट? वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप। एम्फीबियस है मतलब ये उड़ भी सकता है और पानी पे तैर भी सकता है। नाम क्या है? सिचुआन है, चाइना ने बनाया है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द बाना कह स्कीम? स्कीम का नाम याद रखना है क्या? बाना कह योजना। मिजोरम सरकार ने इसको लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, रथ सप्तमी को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है? आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार ने किया है। रिसेंटली एक बुक बहुत फेमस थी जो चर्चा में रही, छौंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस बुक है छौंक। अभिजीत बनर्जी की ये बुक है छौंक। दिसंबर 2024 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य? छत मतलब सोलर रूफटॉप, आपने सुना होगा। गुजरात पहले नंबर पे छत पर सोलर रूफटॉप पैनल्स को एस्टेब्लिश करने के मामले में। क्लियर? अगला आपने सुना होगा, सरकार मोदी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री सौर बिजली हर घर योजना। क्लियर है? जिसमें सोलर रूफटॉप जो है, सब्सिडाइज सोलर रूफटॉप आपके प्लांट आपके छत पर लगेंगे और इससे हर महीने आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और सरप्लस बिजली को आप लोग क्या कर सकते हो? बेच भी सकता है व्यक्ति। विच सिटी हैज रिसेंटली लॉन्च क्लाइमेट मिशन एमिंग टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी? क्लाइमेट मिशन कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया का पहला फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी बन गया है। वो कौन? मध्य प्रदेश का इंदौर। याद रखना है। अगला देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें कितने करोड़ बता रहा हूं मत दिया? 64 करोड़ से समथिंग, 64.5 करोड़। इन दिसंबर 2024 डीजी सीआरपीएफ कौन बनाया गया? सीआरपीएफ का सबसे बड़ा अधिकारी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? आईपीएस बितुल कुमार को बनाया गया। किस देश ने लगातार दूसरे बार भारतीयों के 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी कर? इसने अमेरिका ने। और नॉन इमिग्रेंट वीजाज होते हैं, और आपको पता है अमेरिका जो वर्किंग वीजा जारी करता है उसका नाम है H1B। ये H1B वीजा याद रखना है आपको, अमेरिका के द्वारा वर्किंग वीजा है। इन विच कंट्री हैज द नोरो वायरस आउटब्रेक? नोरो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे आउटब्रेक हुआ? अमेरिका में हुआ। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसकी समस्या को दूर करने के लिए पॉवितेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास एंटी डिप्रेशन स्क्वाड तैनात की गई है असम में। ये पॉवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां पर है? आसाम में। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी, लैंग्वेज संबंधी जो प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्वर प्लेटफॉर्म। गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया है, स्वर प्लेटफॉर्म, जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनको खत्म करता है। मतलब कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी भाषा में बोल के किसी भी भाषा में उसको क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है। अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है CR450, एक बुलेट ट्रेन है, नेक्स्ट जनरेशन, चाइना ने इसको लॉन्च किया।
किस देश ने वॉल्कन ब्लूज को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट घोषित किया गया? बोस्निया और हर्जेगोविना। ये जो बोस्निया और हर्जेगोविना है ये बाल्टिक नेशंस में आते हैं। बाल्टिक नेशन मैंने ऑफिसर्स बैच में आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है। बाल्टिक नेशंस कौन से हैं? सॉरी, बाल्टिक कह रहा हूं, बाल्टिक नेशंस अलग हैं, वो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है। ये बाल्कन नेशंस है, बाल्कन देश कहा जाता है। क्लियर है? हाल ही में किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे की स्पेस वॉक करके चाइना के 2 स्पेस एस्ट्रोनॉट ने, और चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम मैं कई बार बता चुका हूं, त्योंगोंग। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया? 2025। रक्षा मंत्री का नाम राजनाथ सिंह जी। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय द एसोसिएशन ऑफ एडीआर, एक एनजीओ है जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ है जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के, राजनीतिक रिफॉर्म्स, जो चुनावी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसके फील्ड में काम करता है, एक्टिविस्ट की भूमिका निभाता है। रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कंट्री कौन बना है? चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के हैं इसकी लिस्ट में। अगला, केरला के नए गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बनाए गए हैं राज्यपाल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ये क्वेश्चन पॉलिटी में पूछ सकता है। राष्ट्रपति जो है गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ये बिहार के गवर्नर थे जिनको ट्रांसफर करके कहां भेजा गया? केरला भेजा गया। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब को वापस वो जो है ट्रांसफर करके कहां पे लाया गया? बिहार के गवर्नर बनाया गया। उबर ने, उबर कंपनी, आपको ओला उबर का नाम सुना होगा, उबर एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, भारत की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। अभी आपने उबर बाइक, उबर कार सुना था, उबर शटल, उबर बस ये सुना था। अब उबर वाटर ट्रांसपोर्ट में भी आ गई और उसका नाम उबर शिकारा है। शिकारा आप समझते हो तो किस लेक से संबंधित होगा? जम्मू कश्मीर में डल लेक से संबंधित होगा। ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ड को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर, ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? वर्ड ऑफ द। किस राज्य ने नए साल में पर्यटकों की एंट्री पर ग्रीन सेस लगा दिया है? उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस लगा दिया। ठीक है। महाकुंभ मेला आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ मेला 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में यह आयोजन होगा। और महाकुंभ रीजन को उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 76वां टेम्पररी अस्थायी जिला घोषित किया है। यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन, वेस्ट बंगाल को हेरिटेज टूरिज्म के लिए यूनेस्को ने टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां खोला गया है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में खोला गया है। दिसंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति हैं? यून सुक योल ने मार्शल लॉ लगा दिया, वहां पर इमरजेंसी लगा दी, जिसको विरोध के बाद वापस लेना पड़ा उन्हें। साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाई गई थी जिसको वापस लेना पड़ा सरकार को वहां की। कौन सा देश 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? हमारा देश भारत। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर, क्वेश्चन पूछेगा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है तो आप कहोगे एक सर्विलांस ड्रोन है। किसने बनाया है? अडानी डिफेंस एंड एयरस्पेस ने बनाया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसकी मैंने आपको चर्चा की, सोलर रूफटॉप पैनल 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। इसमें सब्सिडाइज सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं छतों पर। 2027 तक कितने सोलर लगाने का? 1 करोड़ घरों पर, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में इस स्कीम के अंतर्गत सोलर रूफटॉप लगाने का टारगेट है। महाराष्ट्र के दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस जी बनाए गए, अपॉइंट किए गए। किस केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण और स्कैन पोर्टल अन्न चक्र का लॉन्च किया? अन्न चक्र क्या है? एक पोर्टल है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोटा राशन की दुकान होती है, पीडीएस सिस्टम, तब उसकी सप्लाई चेन से संबंधित इंफॉर्मेशन से संबंधित है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी।
ऑन 5 दिसंबर 2024 इसरो ने PSLV C59 लॉन्च किया और इसमें सैटेलाइट का नाम था प्रोबा थर्ड सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस देश का था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये सैटेलाइट था जिसको हमने लॉन्च किया है। पार्वती काली सिंध चंबल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो इंडिया का दूसरा, भारत का दूसरा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। पार्वती काली सिंध और चंबल की ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं, काली सिंध और पार्वती, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। भारत का पहला इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में मैं लिख देता हूं, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में ये प्रोजेक्ट है। सम्मी सिल्वा को एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है, श्रीलंका के हैं सम्मी सिल्वा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष थे जैसा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे जैसा, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का हेड बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, ये आपको पता है। 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है? चिली की एक्स प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को दिया गया है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नदैतवहा बनी है। नामीबिया जो है अफ्रीकन कंट्री है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हमने चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत चीता भारत लाए गए हैं। कूनो पालपुर नेशनल पार्क में उनको बसाया गया है मध्य प्रदेश में। विच कंट्री विल चेयर द 60th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स? इसकी 68वीं बैठक कहां हुई है? भारत में होगी। अगला, एज पर द प्रोविजनल डाटा ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेक्स रेशियो इन द कंट्री इंक्रीज फ्रॉम 918 इन 2014-15 टू 2023-24 कितना हो गया? 930। हालांकि अभी जो सेंसस हो रहा है 2025 में सेंसस होगा, जिसका डाटा लगभग 2025 के लास्ट तक या 2026 में स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो वहां से वो जो डेटा आएगा उस डेटा से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये तो करंट का डेटा है तो इससे क्वेश्चन बनने का चांस बहुत कम है। सेंसस जब होगा, जनगणना जब हो जाएगी, उससे जो डेटा आएगा वहां से क्वेश्चन बनेगा। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन, एक स्वदेशी एंटीबायोटिक डेवलप की है हमने, नेफिथ्रोमाइसिन कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वॉकहार्ट लिमिटेड। इंडियन रेलवे और IIT मद्रास ने मिलकर भारत की पहली हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। मैंने कई बार आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाया, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी फ्यूचर की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आपको पता है मेट्रो या अभी वंदे भारत पहला होता है सेमी हाई स्पीड मतलब 160 से 180 किलोमीटर। हाई स्पीड ट्रेन कौन सी होती हैं? बुलेट ट्रेन जिसे कहते हैं, 300 से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। और उसके बाद और एडवांस वर्जन अगले 10-20 साल की टेक्नोलॉजी है, वो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है, जो 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेनें चलेंगी। उस टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कहा जाता है। किस राज्य सरकार ने होटल, रेस्तोरेंट, त्योहार, सामुदायिक कार्यक्रम गौमांस खाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध? असम सरकार ने गौमांस पर तत्काल प्रभाव से इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया है। क्लियर? टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली सेंट 2200 मेट्रिक टन ऑफ राइस एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड? म्यांमार को हमने मानवीय सहायता के रूप में क्या किया है? 2200 मेट्रिक चावल भेजा है। दिसंबर 2024 में RBI की 11वीं रेपो रेट में नीतिगत पॉलिसी रेट है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, ये सब मैंने आपको टूल्स के रूप में मॉनेटरी पॉलिसी में, इकोनॉमिक्स में, ऑफिसर्स बैच में पढ़ाया हुआ है। वो रेट क्या है इस समय? 6.5 पे स्टेबल है। क्लियर? हाल ही में किस देश ने भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60R हमने किस देश से खरीदे हैं? अभी अमेरिका से खरीदे। Who has been recently elected स्पीकर? झारखंड असेंबली के स्पीकर कौन बने? रविंद्रनाथ महतो बने हैं, याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष। और झारखंड के नए CM कौन बने? हेमंत सोरेन बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च LIC बीमा सखी योजना ऑन 9 दिसंबर? आपको पता है हरियाणा पहला स्टेट बन गया जिसने बीमा सखी योजना को क्या किया? LIC की लॉन्च किया या लागू किया।
और दूसरा क्या है, गोवा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सितंबर 2025 तक देश का पहला इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बन जाएगा? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर कंट्री का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बन जाएगा। किस संस्थान ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर .ai नामक टूल लॉन्च किया है? आरबीआई ने, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट बाय यूबीएस, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर इंडिया है। थर्ड नंबर पे कौन है? इंडिया। जहां तक मुझे याद आ रहा है पहले नंबर पे इसमें चाइना है, सबसे ज्यादा बिलियनियर्स चाइना में, नहीं पहले पे चाइना नहीं है, पहले पे अमेरिका है, सबसे ज्यादा बिलियनियर्स अमेरिका में। रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? एसएम कृष्णा, कर्नाटक के पूर्व सीएम, बीजेपी के लीडर एसएम कृष्णा की डेथ हो गई। कहां के थे? कर्नाटक के पूर्व सीएम। राहुल नार्वेकर, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, राहुल नार्वेकर दोबारा फिर से महाराष्ट्र विधानसभा के क्या बनाए गए? स्पीकर बनाए गए, बीजेपी लीडर है। यूनेस्को हैज इलेक्टेड अवध शाहेपुर मंदिर, ये अवध शाहेश्वर मंदिर याद रखना है, 2023 के विशिष्ट पुरस्कारों में इसको यूनेस्को ने शामिल किया है। ये टेम्पल कहां पर है? क्वेश्चन पूछ सकता है, तमिलनाडु में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च कलाइगनार हैंडीक्राफ्ट स्कीम? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम का नाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तमिलनाडु सरकार ने कलाइगनार हैंडीक्राफ्ट स्कीम लॉन्च की है। किस देश की राइस ड्रिंक साके, से क्या साके, इसको यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? जापान की एक राइस ड्रिंक है, साके या सेक कह सकते हो। 26 में गवर्नर, आरबीआई के 26 गवर्नर शक्तिकांता दास की जगह कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने आरबीआई के गवर्नर। बशर अल असद, आपने सुना होगा, सीरिया का राष्ट्रपति, वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पे जो रिवेलियंस हैं, विद्रोही हैं, उन्होंने अटैक किया। बशर अल असद जो अमेरिका कह रहा हूं, सीरिया का राष्ट्रपति था, उसे भागना पड़ा, क्लियर है, और वहां पर विद्रोहियों ने वहां पे सीरिया में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तुशिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किस देश में हुआ है? रसिया से हमने इसको खरीदा है, आईएनएस तुशिल को। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट नामक एक एआई, जेनकास्ट क्या है क्वेश्चन पूछेगा, एक एआई टूल है जो वेदर फोरकास्टिंग करेगा। किसने डेवलप किया है? अमेरिकन कंपनी गूगल ने डेवलप किया। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी सूची में महाराष्ट्र सरकार ने एक झील का, एक लेक का नाम प्रपोज किया है, लोनार लेक। मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया, ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली, द ओनलीएस्ट और फर्स्ट, एकमात्र क्रेटर लेक है। ये कौन सी लेक है? क्रेटर लेक, भारत की एकमात्र क्रेटर लेक जहां महाराष्ट्र में लोनार लेक। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट डायरेक्शन मोशन पिक्चर कैटेगरी इन 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है जिसके डायरेक्टर पायल कपाड़िया को नॉमिनेट किया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए, ऑल बी इमेजिन एज लाइट। फिल्म को आपको याद रखना। रिसेंटली फेमस पुस्तक चर्चा में रही इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, नजमा हेपतुल्ला द्वारा लिखी गई बुक है। अंटार्कटिका में अपना पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन अंटार्कटिका में लॉन्च किया है किसने? चाइना ने, याद रखना है। अगला, कनलॉन वॉल्केनो विच वाज इन द न्यूज ड्यू टू रिसेंट इरप्शन इज लोकेटेड। फिलीपींस में, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब में वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं क्योंकि ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट हैं। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में जो आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, है ना, ऑस्ट्रेलिया तक, ये बहुत जो चेन ऑफ आइलैंड्स है पैसिफिक ओशियन में, जिसमें जो अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसको रिंग ऑफ फायर जोन कहते हैं। हमने जियोग्राफी में इसको पढ़ा है ऑफिसर्स बैच में। किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत, एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2024 का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ है, ये क्वेश्चन पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड।
किसको दिया गया है? माधव गाडगिल को दिया गया है। माधव गाडगिल जी का नाम हमने इकोनॉमी में जब प्लानिंग पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था। हाल ही में अरेबियन सी में एक डेजर्ट नाइट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया गया। भारत, फ्रांस और यूएई तीनों का ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट। राजस्थान सरकार हर साल किस दिन को प्रवासी राजस्थानी, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर 2 साल में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्लियर है। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसके उपलक्ष्य में 2003 से मनाया जाता है। अटल जी की सरकार ने इसको शुरू किया था, लेकिन 2003 से हर साल मनाया जाता था। 2015 से इसको 2 साल में एक बार कर दिया गया है। इस बार 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित होगा। इसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को अनाउंस किया है। यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मैंने आपको इकोनॉमी में ऑफिसर्स बैच में रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आपको पढ़ाए हैं डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अंतर्गत। सबसे पहला पीटीए था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने आपको बताया था। उसके बाद एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उससे और एडवांस पर मैंने आपको बताया था कस्टम यूनियन, और उसके बाद कॉमन मार्केट, और लास्ट में बताया था इकोनॉमिक यूनियन। तो उसी के अंतर्गत एक बहुत बड़ा एफटीए है, एक बहुत बड़े रीजन को कवर करता है, जिसका नाम है सीपीटीपीपी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अमेरिका की लीडरशिप में ये एफटीए है। इसमें 12 देश में 12वां देश बन गया है कौन? ब्रिटेन इसका शामिल होने वाला। अमेरिका की लीडरशिप में ये पैसिफिक ओशियन के आसपास जो देश हैं उनका ये एफटीए है। उसमें टोटल कितने हैं? 12 देश हैं। इंडिया इज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में, याद रखना। फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? फ्रैंकोइस बायरू बने। और फ्रांस का अभी प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, आपको पता है। रिसेंटली हु अनवील्ड द 11 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इन जोधपुर, राजस्थान? अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची प्रतिमा का सरदार पटेल साहब की इनॉग्रेशन किया जयपुर, जोधपुर में। हाल ही में खबरों में रहा मेहरौली पुरातत्व पार्क। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, आपको पता है मेहरौली, आपने हिस्ट्री में बहुत चर्चा की है। मेहरौली में ही कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, स्टार्ट कराया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। मेहरौली में ही कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, ये सब हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा हुआ है। तो मेहरौली हिस्ट्री में, मिडाइवल हिस्ट्री में हम मेहरौली का जिक्र बहुत बार पढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत देश में 28 नए नवोदय विद्यालय को मंजूरी दे दी है। 28 में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, हर साल आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड कहां पर? फरीदाबाद में, याद रखना है, हरियाणा। बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत बड़ा क्राफ्ट, इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल या मेला कह सकते हो, फेयर कह सकते हो। यूनिवर्सिटी हैज इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक, ये हमने चर्चा कर लिया, रिपीट क्वेश्चन आ गया। चेन्नई, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम बनाया जा रहा है, एशिया का फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। रिसेंटली विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू इनलैंड वाटरवेज? भारत में वाटरवेज को बढ़ावा देने के लिए जल वाहक योजना लॉन्च की है भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, है ना, जहाज रानी मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल जी जहाज रानी मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। रिसेंटली नेट स्कीवर वरंट ऑफ विच कंट्री हैज बिकम द फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोरर? वुमेन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर नेट साइवर ब्रंट नाम की। इंडिया दुनिया में स्मार्टफोन के एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा बन गया? तीसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और मैन्युफैक्चरर की बात करें, निर्माता की बात करें, तो मोबाइल निर्माता के मामले में भारत दुनिया का चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 डीपीएसपी से संबंधित है। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है
और ये 27 जनवरी डेट रखी गई है, 2025 से ये लागू हो जाएगा। किस देश के गेंदबाज साकिब अल हसन, बांग्लादेश का जो गेंदबाज साकिब अल हसन है उसे बैन कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। क्वेश्चन पूछ सकता है। किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन, इसका साइंटिफिक नाम यह है, को टैग किया गया असम में। गंगेटिक गंगा नदी डॉल्फिन, जो गंगेटिक डॉल्फिन है, ये भारत की 2009 में भारत सरकार द्वारा इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव है ये हमारा। भारत का स्वदेशी कीटनाशक रोधी सूट किसान कवच, जो किसान पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को, जो है रसायन को, जो है फर्टिलाइजर्स को, कीटनाशकों को छिड़काव करता है फसल पे, तो उसका इंपैक्ट कीटनाशकों का, चूंकि वो टॉक्सिक होते हैं, किसान की हेल्थ पे ना पड़े, इसके लिए किसान कवच बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ एमओएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है किसान कवच नाम से। किस राज्य का मसाली विलेज भारत का पहला सोलर वाटर विलेज बन गया, पूरी तरीके से सोलर ऑपरेटेड। आप देख सकते हो गांव में सोलर रूफ पैनल्स लगाए गए हैं, गुजरात। किस देश में दुनिया की पहली एमआरए कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआरए कैंसर वैक्सीन, ऐसा दावा किया है रशिया ने कि उसने दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन डेवलप कर ली है। एमआरए है ना, मैसेंजर आरएनए, एमआरए आपने नाम सुना होगा बायोलॉजी में, मैसेंजर आरएनए कैंसर वैक्सीन लॉन्च करती, मतलब दावा किया है रशिया ने कि हमने बना ली है, और ये बहुत बड़ा इनोवेशन होगा कैंसर के उपचार में, अगर नियर फ्यूचर में ये तेजी से इस पर रिसर्च आगे बढ़ती है, इसका प्रोडक्शन आगे बढ़ता है। दिसंबर 2024 में 3 साल के कार्यकाल के लिए एसबीआई का एमडी किसे बनाया गया? राम मोहन राव अमारा को बनाया गया। किस राज्य सरकार ने बांग्लार बारी आवास योजना लॉन्च की है? वेस्ट बंगाल, ममता दीदी सीएम है, बांग्लार बारी आवास योजना लॉन्च की है। किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान का शाही सम्मान दिया गया है? अरुण कपूर को। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट किस टीम के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। बहुत फेमस एक उपन्यास है, नोवेल है, स्प्रिट नाइट्स। इसके लिए साहित्य अकादमी, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इसको। किसने लिखा है? ईस्टरीन कायरे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला एक और इंपॉर्टेंट है, मैं जब तक आई बाहर, ये जो नोवेल है हिंदी भाषा के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी 2024 मिला है। किसका है? गगन गिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये दोनों, एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, एक हिंदी के लिए। खो खो वर्ल्ड कप, पहला दुनिया का खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है, कहां हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, सल्लू भाई को बनाया गया है ना। विच इंडियन टेम्पल है रिसेंटली वन द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड? किस फेमस भारतीय मंदिर को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है? भगवान श्री राम के, जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है, उसको दिया गया, ध्यान रखना। भारत में जैव विज्ञान आंदोलन के लिए हाल ही में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया है? किसको? किरण मजूमदार 100, इनको दिया गया है जमशेदजी टाटा अवार्ड बायो साइंस मूवमेंट के लिए। अगला, दिसंबर 2024 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी डेथ हो गई, तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस राज्य से संबंध। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने नशीली दवाओं, जो ड्रग्स है, उसको दुरुपयोग को निपटने के लिए युवा शुद्धि अभियान, कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। युवा शुद्धि अभियान, ठीक है, ड्रग एब्यूज को टैकल करने के लिए लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार। और फेमस पुस्तक, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये आत्मकथा है जो दीपा मलिक ने, जो पैरालंपियन है भारत की फेमस, उन्होंने लिखी है। इंडिया हैज सिक्योर्ड विच पोजीशन इन रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 39th है, याद रखना है।
प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के बहुत सारे देश अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, उसी में एक अवार्ड और मिला है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्वेश्चन पूछेगा किस देश ने दिया है? कुवैत। लगभग सारे अरब देश प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो उसी में है। कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो ये हमारा पूरा दिसंबर मंथ के 100 क्वेश्चंस को, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को हमने कवर किया। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों। कुछ इंफॉर्मेशन है, एसएससी एग्जाम्स 2024-25 और 25-26 के लिए ऑफिसर्स बैच हमारा चल रहा है। जो इंटीग्रेटेड बैच है सारे एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स के लिए है, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सब कुछ आपको इसमें मिलेगा इस पूरे बैच में। इसको आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।